जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। आज से सुहेल आफरीदी बन्नू जाएंगे और स्ट्रीट मूवमेंट का अगला मरहला शुरू होगा। इसके अलावा केपी से दो और खबरें हैं जो बड़ी अहम हैं और केपी हुकूमत के फैसले हैं, उस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ सूबों के मामले के ऊपर भी एक जो गुफ्तगू है वो सामने लेकर आए हैं सहाफ़ी, सीनियर सहाफ़ी शहजाद इकबाल साहब। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर अब आगे का मंजरनामा क्या बनता नजर आ रहा है, इसके हवाले से गुफ्तगू होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जनाब, सबसे पहले आपको बताएं कि सुहेल आफरीदी आज पहुंच रहे हैं बन्नू और यहाँ पर उन्होंने करनी है स्ट्रीट मूवमेंट। इस सिलसिले में उन्होंने बाकायदा तौर पर अपना शेड्यूल जारी कर दिया है। वैसे तो इससे पहले अलीमा खान साहिबा भी यहाँ पर बन्नू में स्ट्रीट मूवमेंट बड़े ज़बरदस्त अंदाज से चला चुकी हैं और काफ़ी इस बात का इम्कान है कि सुहेल आफरीदी को भी बड़ा अच्छा रिसेप्शन यहाँ पर मिलेगा। लेकिन यहाँ सुहेल आफरीदी को काफ़ी केयरफुल भी होना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव है ये बन्नू का इलाका, जहाँ पर कई वाक़यात दहशतगर्दी के रूनुमा हो चुके हैं। तो इस लिहाज से तो काफ़ी यहाँ पर ज़ाहिर सेंसिटिविटी है। लेकिन बहरहाल सुहेल आफरीदी मुख्तलिफ इलाकों में जा रहे हैं स्ट्रीट मूवमेंट के लिए खैबर पख्तूनख्वा के। लेकिन असल उनका चैलेंज उस वक्त शुरू होगा जब वो खैबर पख्तूनख्वा से बाहर निकलेंगे। तब उनको सही जिसको कहते हैं ना पता लगेगा कि उनको कोई स्पेस फ्राहम की जा रही है या नहीं, या पिछली दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी पंजाब और सिंध में शुरू में तो उन्हें स्पेस फ्राहम की गई और उसके बाद फिर आपने देखा कि वहाँ पे भी रुकावटें लगा दी गई थी। तो असल जो चैलेंज है उस वक्त पता लगेगा जब वो खैबर पख्तूनख्वा से बाहर निकल कर स्ट्रीट मूवमेंट करेंगे। दूसरा, क्या वाकई निज़ाम या इस्टेब्लिशमेंट उन्हें कोई स्पेस देने जा रहा है, उसका भी अंदाज़ा उस वक्त सही तौर पर होगा जब वो खैबर पख्तूनख्वा से बाहर निकलेंगे। तो इस लिहाज से अब उनकी जो ये स्ट्रीट मूवमेंट है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जाएगी वक्त के साथ साथ। लेकिन दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा ने दो अहम फैसले किए हैं जी। एक तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को शाबाश देनी बनती है क्योंकि 14 अगस्त के मौके पर जो उन्होंने एक कदम उठाया वो पाकिस्तान में किसी और सूबाई हुकूमत ने नहीं उठाया। और वो ग्रीन जो पाकिस्तान है उसके इनिशिएटिव के तहत आपने देखा है कि जो पाकिस्तान में पहले भी शजरकारी की एक मैसिव मुहिम चलाई गई थी इमरान खान साहब की विजन के मुताबिक, बिलियन ट्री सुनामी। उसके बाद से उसी विजन को आगे कंटिन्यू रखने का फैसला किया गया और इस सिलसिले में 14 अगस्त वाले दिन कौम को, वतन को एक बेहतरीन तोहफा दिया गया है। 17 लाख पौधे जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में शजरकारी के तहत लगाए गए हैं। और ये मेरा ख्याल है कोई बेहतरीन गिफ्ट हो सकता है कि मतलब जो आप अपनी होम लैंड को दें, क्योंकि ये किसी एक वक्त का गिफ्ट नहीं है, ये नस्लों ने इसके ऊपर जो है ना वो सर्वाइव करना है। तो मेरा ख्याल है ये बेस्ट चीज़ थी। बाकी भी सूबों को इसकी तकलीद करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, इसमें हमारी बका है, हमारे माहौल की बका है। तो इस पर तो बिल्कुल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो उसकी सताइश बनती है। ये बहुत अच्छा उनका इनिशिएटिव था। अच्छा जी, दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एक सख्त फैसला भी लिया है। आपको याद होगा कि वफाक ने ये फैसला किया था कि सूबे अपने अपने बजट में से कुछ कटौतियाँ करेंगे और कुछ पैसे जो हैं वो सिक्योरिटी और दीगर मामलात की मद में वफाक को देंगे, जिसमें जो बाकी हुकूमतें थी उन्होंने तो इस पर रजामंदी जाहिर कर दी थी। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ये शर्त आयद की थी कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए। उनकी अप्रूवल के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपने हिस्से का जो भी रकम बनती है, बजट बनता है, वो फिर उनके साथ उनकी रजामंदी के तहत वफाक को देंगे। अच्छा, उसके बाद अगरचे ये खबरें आई जिसमें मेरा ख्याल है डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने भी ये क्लेम किया और भी कुछ लोगों ने ये खबर दी कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ये सिर्फ मीडिया पर नैरेटिव बनाने के लिए शर्त रखी थी कि जी हमें इमरान खान से मिलने देंगे तो फिर हम देंगे, वरना हम नहीं देंगे। और उसके बाद कुछ अरसे के बाद ये इन्होंने वो पैसे जो हैं वो दे दिए हुए हैं ऑलरेडी। और ये खबरें आ रही थी कि इन्होंने सिर्फ वक्ती तौर पर वो मीडिया में और सोशल मीडिया पर शोर ना मचे, इस वजह से ये खबर दी थी। लेकिन आज इस सिलसिले में जो खबर सामने आई है, बल्कि 2 दिन से ये मामला चल रहा था, जिसके ऊपर मुजम्मिल असलम साहब, मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा, उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की क्योंकि खबर ये आ रही थी कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने चूंकि अभी तक वो कटौती नहीं करवाई जो तकरीबन 6.4 अरब रुपए अभी पहली उसकी बनती है, तो ये कहा जा रहा था कि वफाक खुद ब खुद ये कटौती कर लेगा। यानी वफाक ने जो पैसे सूबों को देने होते हैं
वो उन पैसों को सुबह में तकसीम करने से पहले ही खैबर पख्तूनख्वा का जो हिस्सा बनता है वो वहीं पे काट लेगा एट सोर्स। जैसे होता है ना कि आपकी तनख्वाह कट के ही टैक्स जो है वो आपकी अकाउंट में आती है, तो इस तरह उनका ख्याल था कि जी खैबर पख्तूनख्वा को जो पैसे मिलने हैं वफाक से उसमें पहले ही वो कटौती कर ली जाएगी और बाकी पैसे जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा को दे दिए जाएंगे। तो मुजम्मिल असलम साहब ने इसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने वजाहत की कि ऐसा मुमकिन नहीं है, ये वफाक का इख्तियार नहीं है और वफाक इसका मजाज नहीं है कि वो इस अंदाज से अपनी मर्जी से कटौती कर ले और खैबर पख्तूनख्वा के पैसों को बगैर उसकी इजाज़त के काट के अपने पास रख ले। तो ये किसी भी तरह लीगल नहीं है। लेकिन आज इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर एक मीटिंग भी हुई है जिसके अंदर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ये फैसला किया है कि चूंकि वज़ीर आज़म ने अपना वादा पूरा नहीं किया, इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई गई, तो उसकी वजह से अब ये पैसे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत किसी तौर भी वफाक को अदा नहीं करेगा और इसके ऊपर कोई कटौती नहीं की जाएगी। तो अब इसके ऊपर एक ठन गई है वफाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में, और बज़ाहिर ये लगता है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बेशक शोर भी मचाए, मुमकिन है कि वफाक खुद ही से ये पैसे काट ले, क्योंकि यहाँ कोई मुल्क में कौन सा कानून बाकी रह गया है। ज़्यादा से ज़्यादा बेचारे क्या करेंगे, खैबर पख्तूनख्वा वाले किसी कोर्ट में भी चले जाएंगे तो कोर्ट्स का भी हाल आपके सामने ही है। तो इसलिए अगर उन्होंने काटने हैं तो उन्होंने काट ही लेने हैं, उनको कौन रोक सकता है। लेकिन बहरहाल ये खबर इस लिहाज से फिर गलत साबित होती है कि जो ये खबरें दी जा रही थी कि जी इन्होंने तो हंसी खुशी वो पैसे पहले ही दे दिए हुए हैं और ये सिर्फ बातें हैं मीडिया पर नैरेटिव की कि जी हम नहीं देंगे, लेकिन इसका मतलब है कि ये खबरें दुरुस्त नहीं थी और केपी ने वो पैसे नहीं दिए थे, इसलिए अब ये चीज़ें सामने आई हैं कि जी अब वो काटने जा रहे हैं या जो भी है। तो बहरहाल मुमकिन है अभी भी इसके ऊपर यूं तनकीद हो कि जी इन्होंने असल में अप्रूवल दे दी हुई है कि जी आप काट लें, हम बस मीडिया पे ये शोर मचाएंगे कि चलो भाई ठीक है, इमरान खान से मुलाकात नहीं हुई तो हमने नहीं दिया, इन्होंने अपनी मर्जी से काट लिया। बहरहाल कान आप यहाँ से पकड़ें या वहाँ से पकड़ें, मकसद वही है कि मुलाकात भी वो नहीं करवाते और अपनी बातें भी सारी मनवा ही लेते हैं। आपको याद होगा फैसल वावडा साहब ने एक प्रोग्राम में बड़े धड़ल्ले से कहा था, शफी जान साहब भी बैठे हुए थे, कि आप बजट पास करवाएं, आपकी मुलाकात मैं करवाता हूँ। और फिर आपने देखा, ये मैं ये नहीं कह रही कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इसलिए बजट पास कर लिया कि उनकी बात पे यकीन किया, लेकिन आप लोग अंदाज़ा लगाएं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बजट भी पास किया, बाकी भी कुछ अहम मीटिंग्स में शिरकत भी की, तो उन्होंने अपना ताउन किया उनके साथ, लेकिन इसके बावजूद बदले में उनके साथ कोई एक छोटी सी फेवर भी नहीं दी गई और इमरान खान से मुलाकात भी नहीं कराई गई। और अभी फिर ज़ईम लगारी साहब ये खबर दे रहे हैं, सहाफ़ी जो है लाहौर से, कि इमरान खान साहब की तबीयत ठीक नहीं है और अभी फिर उन्हें पिम्स लाने की दावे हो रहे हैं। अब इन खबरों पे अलीमा खान साहिबा तो ये कह रही हैं कि ये खबरें दुरुस्त नहीं हैं, और भी लोग इस बात के साथ कह रहे हैं कि इन खबरों को तरदीद ही इनकी की जा सकती है, ये सिर्फ माइंड मेकिंग है। बहरहाल ये खबरें दुरुस्त हैं या नहीं हैं, लेकिन ये खबरें ज़ाहिर है कारकुनों में एक तशवीश की लहर तो दौड़ा देती हैं। हर कोई परेशान तो होता है, उनका लीडर अगर बीमार है या कुछ है तो एक परेशानी की बाइस तो बनती है, लेकिन उस परेशानी को दूर करने की हद तक भी हुकूमत ने इतनी फेवर नहीं दी कि कम से कम आप एक मुलाकात उनके मालिजीन की करवा दें, ताकि ये तो पता चले कि जी वो ठीक है, ताकि उनकी परेशानी ख़त्म हो जाए। तो इस हद तक भी फेवर नहीं दी हुकूमत ने, बल्कि फेवर भी क्या है, ये तो उनका राइट है, उनका हक है, लेकिन वो भी हक उन्हें नहीं दिया गया, इतनी ढिठाई का मुजाहरा किया गया। बहरहाल क्या ही कह सकते हैं, यहाँ पर तो यही कुछ ही चल रहा है इस वक्त। लेकिन दूसरी तरफ ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इस सारे सिनेरियो में सूबों का जो मामला है उसके ऊपर फिर से गुफ्तगू हो रही है। शहजाद इकबाल साहब अपने प्रोग्राम में ये खबर कल दे रहे थे कि उनकी कुछ मुतल्लिका ज़राए से जो चीज़ें सामने आई हैं उसके मुताबिक सूबे बनाने के ऊपर बड़ी क्लैरिटी है, और ये मैसेज दे दिया गया है कि जो भी सियासी जमातें सूबे बनाने के मामले के ऊपर पॉजिटिविटी नहीं दिखाएंगी, ताउन नहीं करेंगी, तो उन्हें सियासी नुकसान उसका उठाना पड़ेगा। अब ये कोई वार्निंग है या ये कोई एक धमकी है, जो भी है, लेकिन मतलब इस मामले के ऊपर वो पीछे नहीं हट रहे, ये बात तो इससे पता चलती है। दूसरी तरफ उसी प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह साहब ये फरमा रहे हैं कि सूबों की बात को आप देखें, अवामी पजीराई हासिल नहीं हो सकी और सियासी जमातें भी कोई इसके ऊपर इतनी कन्विंस नहीं हो सकी। तो ऐसा लग रहा है कि अंदर से तो PMLN भी ये नहीं चाहती कि सूबे बने, लेकिन जाहिर है वो खुलेआम आके इसका इतराफ़ भी नहीं कर रहे कि हम इसके खिलाफ हैं। शायद वो ये इंतज़ार कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी इसके ऊपर खुल के स्टैंड ले और हम उनके पीछे छुप के ये कह सकें कि चूंकि अब पीपल्स पार्टी नहीं मान रही, चूंकि अब सिंध की तकसीम नहीं होगी, तो लिहाजा फिर हम पंजाब क्यों तकसीम करें। तो मुझे लग रहा है कि
PMLN जो है वो इस बात का इंतज़ार कर रही है कि जो बंदूक हमने चलानी है, वैसे चलाने जोगे तो है नहीं, लेकिन वो जो बंदूक हमने सिर्फ दिखाने के लिए भी पकड़नी है वो भी पीपल्स पार्टी के कंधे पर हो, ताकि हमारी तरफ ना आए। और जिस वार्निंग की बात हो रही है कि सियासी नुकसान उठाना पड़ेगा, तो वो हमारी तरफ सूरत हाल ना आ जाए। तो बज़ाहिर तो ये ऐसा ही लग रहा है कि इस मामले के ऊपर अभी मज़ीद खटाई में जा सकती हैं चीज़ें। ऐसे में अगर सुहेल आफरीदी एक अच्छा प्रेशर बनाने में कामयाब होते हैं लॉन्ग मार्च का, तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन होगी। इससे आपको ज़रूर पता चलेगा कि अगर उनके लॉन्ग मार्च से पहले उनको नाअहल किया जाता है या उनको किसी भी तरह रुकावट डाल के रोकने की कोशिश की जाती है कि वो लॉन्ग मार्च ना करें, तो इससे तो मतलब ये होगा कि फिर पीटीआई के लिए तो अभी भी कोई स्पेस नहीं है, चाहे आपस में ये लड़ें मरें जो भी करें। लेकिन अगर उस लॉन्ग मार्च में कोई रुकावट ना डाली गई या सुहेल आफरीदी को बीच में ना कोई इस तरह ना अहल किया गया या कोई गवर्नर लाज या इमरजेंसी लगाने की कोई कोशिश ना हुई, तो उससे ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं होगा कि इसका मतलब है कि इन दोनों जमातों को फिर स्क्रू करने के लिए या इन पे प्रेशर डालने के लिए कि आप लोग अगर सीधे तरीके से बात नहीं मानेंगे तो फिर आपके हवाले से दूसरे फैसले भी हो सकते हैं। तो सुहेल आफरीदी तो अपने तौर पर वो चाहे लॉन्ग मार्च कर रहे हो, लेकिन उनका लॉन्ग मार्च जो है वो इधर पीपल्स पार्टी और PMLN को डराने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसलिए मैं ये जो बात बार बार आपसे कह रही हूँ कि अगस्त का जो आखिरी हफ्ता शुरू होगा ये, और फिर सितंबर, ये काफ़ी सितमगर होने जा रहा है और इस सिलसिले में काफ़ी सियासी हिद्दत जो है वो आपको महसूस भी होगी, एक्टिविटीज़ रहेंगी और मुमकिन है कि सियासी मंजरनामे में कुछ भौचाल आए। तो देखते हैं क्या होता है जी। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।